बोर्ड एग्जाम की 5 सुपर टिप के बारे में, जिनकी मदद से यार आप बोर्ड एग्जाम में अपने 95% से ऊपर डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और करोगे, कर सकते नहीं, करोगे। तो पिछले 4 सालों में यार काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं, लाखों बच्चे जो कि गए हैं। ठीक है, और अब मेरे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको कुछ वो 5 चीज़ें बता दो जिनसे कि आपकी भी नैया पार हो जाए। तो शुरुआत करने से पहले यार एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा, और ये स्टेटमेंट फैक्ट है। दीवार के ऊपर, टेबल के ऊपर या कॉपी के अंदर लिख लो इसको, ठीक है, और बार बार अपने देखते रहना इसे, कि क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है, जिसमें आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। आपके दूसरी में कितना आए थे, चौथी में कितना आए थे, छठी में कितना आए थे, 8वीं में कितना आए थे, 10वीं में कितना आए थे, प्री बोर्ड में कितना आए थे, फर्क नहीं पड़ता, पर 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा आएंगे। भैया मेरे आज तक 80% से ऊपर नहीं आई, आपके फिर भी आएंगे। ठीक है, अब चेंज होगा, समझ रहे हो? ये चीज दिमाग में रखनी है। सोसाइटी ने एक प्रेशर बना रखा है, एक नेगेटिव फीलिंग दे रखी है बोर्ड एग्जाम के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे और जब महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो फेस के ऊपर एक स्माइल आएगी, ट्रस्ट में। अब बात करते हैं उन 5 सुपर टिप के बारे में। जो पहली टिप है यार वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आप किन रिसोर्सेज से पढ़ने वाले हो। अब ये डिफाइंड हो जाना चाहिए, हर जगह से हम नहीं पढ़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट वाइज का मैंने लास्ट वीडियो जो था क्लास 12th बोर्ड एग्जाम इन 3 मंथ्स करके एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने बताई थी कि यार आखिरी के 3 महीनों में हर सब्जेक्ट के लिए ये चीजें पढ़ लेना और आप हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर ले आओगे सिर्फ इतना पढ़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में अगर आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कर लेते हो, भैया मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैंने अपने नोट्स दिए थे जो कि 3 साल से आपके सीनियर यूज कर रहे हैं, और उनको पढ़ के आपका थ्योरी पोर्शन डन हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम एनसीईआरटी की ही बैक एक्सरसाइज और इन चैप्टर क्वेश्चन करेंगे, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 साल के, और फिजिक्स डन, 100 नंबर हो गए। प्लीज समझ पा रहे हो? मार्केट में और बहुत सारी किताबें आती हैं फिजिक्स की, और वो काफी अच्छी हैं, पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बोर्ड में 100 नंबर लाने, और 100 नंबर जो मैंने बताया उससे आ जाएंगे। चीजें क्लियर है? इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपकी सेकंड टिप है यार वो है कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। जो आपकी ये छोटी सी दुनिया है इसमें कंट्रोल करो कि कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन होती है यार आपकी दोस्त। ठीक है, कि यार अगर एक फैक्ट बता देता हूँ, आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपके पूरे बैच में अगर 100-200 बच्चे हैं, तो जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे आज से 4-5 महीने बाद, आपकी हार्डली 1 या 2 बंदों से बात हो रही होगी, बाकी सबके साथ बातें नहीं होंगी, क्योंकि नए नए कॉलेजेस मिल गए हैं सबको। ये फैक्ट है। तो जिनके साथ 4-5 महीने बाद बात ही नहीं होने वाली, उन पे आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट समय लगा रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दिया ना यार, आधी रेस आप वैसे ही जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। अगर आप उसमें से निकल गए तो आप ऑलरेडी विनर हो। समझ पा रहे हो सेकंड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? सेकंड सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यार आपका मोबाइल। इनफैक्ट इसे फर्स्ट भी बोल सकते हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, अगर टिकटॉक है उड़ा दो, फेसबुक है उड़ा दो, ठीक है, अगर इंस्टाग्राम है तो भाई उसे भी उड़ा दो, अगर आप किसी ढंग के आदमी को फॉलो नहीं करते हो तो। अगर कुछ काम का आता है तो लिंक विंक आती है तो ठीक है, उतने ही दायरे में रहो। ठीक है, यूं नहीं कि यार किसी का कॉमेडी वीडियो चला दिया, फलाना वीडियो चला दिया। जिंदगी बहुत लंबी है, ठीक है, सब 70-80 साल जीने वाले हो आप सब। अगले 3 महीने के लिए थोड़ा सा हाथ टाइट कर लो, क्योंकि अभी हाथ टाइट कर लिया ना तो कल को है ना, मतलब आईफोन में कॉमेडी देख रहे होगे। समझ रहे हो क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूँ? तो हमें पता होना चाहिए यार कब हमें कौन सी चीज करनी है। अभी के लिए हाथ बांध दो, डिस्ट्रैक्शन है ना उन्हें ऐसे पकड़ के काट दो, जुड़ी हुई है वो आपसे, उन्हें काट दो ऐसे तलवार से। ये चीज हमें फील आ गई। घर में यार अगर पेरेंट्स भाई झगड़ने स्टार्ट हो गए, भाई झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आके डिस्टर्ब करते हैं, भगा दो उन्हें। छोटा भाई आ रहा है, भगा दो उन्हें। ठीक है, समझ पा रहे हो? सारी चीज आप पे सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए अगले 3-4 महीने के लिए, और आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। समझ रहे हो? जो आज की थर्ड टिप है यार वो डिसाइड करेगी कि आप बोर्ड में 95% से ऊपर स्कोर करोगे या फिर उससे नीचे स्कोर करोगे, और वो होता है रिवीजन। बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। हमारा गोल सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, हमारा गोल है कि जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसका रिवीजन कितनी बार हुआ है।
समझ रहे हो? हर चैप्टर का मिनिमम रिवीजन 3 बार होना चाहिए और आइडियल है कि यार 5 से 6 बार रिवाइज हो रहा हो। भैया 5 से 6 बार कैसे रिवाइज करेंगे? जैसे मैंने नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये नोट्स बहुत अच्छे हैं इन द सेंस कि यार आपको जो पूरी एनसीईआरटी है उसको कंप्रेस करके बनाए गए हैं और एक भी चीज मिस नहीं करी गई है। तो अगर आप उन नोट्स को जैसे रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, आपने एक बार लिखा, एक रिवीजन, अब दोबारा बार लिखो, दूसरा रिवीजन। क्या भैया पूरा लिखे? नहीं। जब आप फर्स्ट सेकंड टाइम लिख रहे हो तब तो यार ठीक है, आप पूरा लिखो, पर जब थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे हो, फोर्थ टाइम रिवाइज कर रहे हो, फिफ्थ टाइम रिवाइज कर रहे हो, तो 10% फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। 10% फॉर्मूला मतलब कि अगर यार नोट्स के अंदर 10 लाइनें हैं तो रफ कॉपी में आप सिर्फ 1 लाइन लिखोगे। समझ रहे हो? तो आपका यहां इधर चल रहा है और आप रिवाइज करते वक्त अच्छा एक पन्ना है तो एक पन्ने की आप सिर्फ 2-3 लाइनें लिख रहे हो रफ में, नेक्स्ट पन्ने की आप सिर्फ 2-3 लाइनें लिख रहे हो। तो इस प्रकार आपकी जो रिवीजन की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। भैया क्या मैं सिर्फ देख के पढ़ लूं? देख के यार सिर्फ तब पढ़ो जैसे कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आधे पौन घंटे का समय, क्या करूं, चलो नोट्स रिवाइज कर लेता हूं। पर अगर आप कमरे में अपने बैठे हुए हो तब देखकर रिवाइज मत करना, क्योंकि क्या होता है कि 10-15 बाद हमारा फोकस हट जाता है, फिर हम अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं और फिर पता नहीं चलता कि यार ये इतनी छोटी सी चीज पे 3 घंटे से बैठे। तो जब हमारा हाथ चलता रहता है ना यार, तो फोकस बना रहता है, साथ में हाथ की भी मेमोरी होती है। तो आप पढ़ रहे हो ठा और जैसे ही एक चैप्टर रिवाइज होगा आपको देखेगा कि यार अरे वाह 4-5 पन्ने लिख लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो एक रिवीजन, लेजिटिमेट रिवीजन लगता है। ठीक है, तो आज आपने कोई चीज पढ़ी, जल्दी जल्दी उसके रिवीजन मार दो, 2-3 तो सेम डे पे मार डालो। आज आपने फर्स्ट टाइम लिखा, नेक्स्ट डे अभी जा रहे हो कॉलेज को स्कूल के अंदर, एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड मिला, दोबारा रिवाइज कर दिया। बस से आ रहे हो, एक बार रीड और मार दी। और जो भी मैंने नोट्स दिए हैं 2 रिवीजन के बाद ट्राई करो कि उनके आप फ्लैश कार्ड बना लो। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं कि भाई जो पूरे चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो 15-20 पन्नों में कवर हुआ है, उसको आप सिंगल A4 शीट में छोटा छोटा लिख के कवर करने की कोशिश करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे क्या होता है यार, जब आप अपने फ्लैश कार्ड्स खुद बनाते हो बहुत एनर्जी लगती है। आप पूरा पन्ना पढ़ोगे, स्कैन मारोगे, इंपॉर्टेंट चीज ढूंढोगे और फिर लिखोगे अपने हाथ से। तो जिस दिन वो फ्लैश कार्ड बन गए ना, यूं समझो कि वो चैप्टर डन है अब आपके लिए। समझ रहे हो? फ्लैश कार्ड्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, आप कल को कहीं पे भी निकाल के रिवाइज कर सकते हो, पर असली उसका जो बेनिफिट है वो आप जब उसे बनाते हो तब होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। फिर जो 4th टिप है यार आपकी, वो ये कि यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव कि भाई पॉजिटिव रहो जिंदगी में, नहीं, आपको सुपर पॉजिटिव रहना है। सुपर पॉजिटिव इन द सेंस कि यार आपके पड़ोस के कुछ कुछ बोलेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत मुश्किल होता है, आपके पेरेंट्स कुछ कुछ बोलेंगे कि 2nd फ्लोर वाले के उन आंटी के बेटे के इतने नंबर आए थे तो तेरे कितने आएंगे, हमें तो बताना पड़ेगा समाज को, तेरे भाई के इतने आए थे, तेरी बहन के इतने आए थे। नहीं नहीं नहीं, वो जो भी बोलते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। फालतू का प्रेशर, नेगेटिविटी अपने तरफ नहीं आने देनी है। इनफैक्ट अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करनी है। कैसे? जबरदस्ती करेंगे। कैसे? जबरदस्ती करेंगे। दिन में 25 बार अपने आप को बोलना है कि यार मैं फोड़ूंगा। क्या करूंगा? मैं फोड़ूंगा, मैं 95% लेके आऊंगा। उठते ही अपने आप को बोलो मैं 95% लाऊंगा। ठीक है, और 95% को भी नहीं यार, बड़े को गोल करो कि मैं 96 लाऊंगा, मैं 97 लाऊंगा। ठीक है, मैं फिजिक्स में 100 फोड़ूंगा, मैं मैथ्स में 100 फोड़ूंगा। ये अपने आप को बार बार बोलना है। ठीक है, खाना खा रहे हो, मैं फोड़ूंगा। ठीक है, दोस्तों के साथ ऐसे वॉक कर रहे हो, वो बातें कर रहे हो, दिमाग में मैं फोड़ूंगा, मैं अच्छा स्कोर लेके आऊंगा। जब आप अपने आप को एक चीज इतनी बार बता देते हो ना यार, तो वो चीज बिलीफ बन जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, वो उस चीज पे उसी तरह से काम करने लग जाता है। ये चीज करके देखना। 25 बार दिन में अपने आप को बोलना है और अगले 10, 15, 20 दिन के लिए बोलते जाओ और आपका जो एकदम से एटीट्यूड है इस एग्जाम के प्रति बदल जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आएंगे कि यार उस दोस्त ने मेरे को क्या कहा, स्कूल में क्या हो रहा है, बिग बॉस के अंदर क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। नहीं, फिर आपके दिमाग में ये थॉट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि यार मैथ्स में मेरा ये बच्चा है, केमिस्ट्री में मेरा ये बच्चा है, फिजिक्स में मेरे को ये प्रीवियस ईयर देखने, इंग्लिश पे मेरे को ये चैप्टर रीड करने हैं। समझ रहे हो? आपने डिस्ट्रैक्शंस काट दिए हैं और अब आप पूरे टाइम अपने आप को बोल रहे हो कि मैं फोड़ूंगा, तो दिमाग के अंदर अब क्या चलेगा? यही तो चलेगा। और इसी स्टेज पे हमें अपने आप को लाना है। यहाँ पे आने में 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लग सकते हैं, पर कंट्रोल करना है। ठीक है, शुरुआत में मुश्किल लगेगा पहले दिन करना, पर कंट्रोल करना है, करनी है। डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, कहीं से भी लेके आना पड़े लेके आना है और बैठना है। आज के जो 7-8 घंटे सोचे हैं वो पढ़ के जाने हैं,
जो 5 टिप है यार वो ये कि अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान रखना है। हैंडराइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा यार दोबारा क ख ग ABCD लिखने स्टार्ट कर दो, नहीं। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनसे कि जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैंडराइटिंग है वो नीट दिखने लग जाए, ठीक है। लेटर्स के साथ क्या क्या करें और आप वो चीज़ 5-10 मिनट में सीख सकते हो। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके सीनियर्स के लिए, इसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और इस चीज़ को आप जब भी आप रफ कॉपी में काम करो ध्यान रखना, क्यों अभी हम मेजॉरिटी काम रफ कॉपी में कर रहे हैं तो हमारा नेचर होता है रफ कॉपी में तो ऐसी गंदा गंदा, नहीं वही आपकी हैंडराइटिंग बन रही है। तो आपको मैं बेसिक कुछ 5-6 चीज़ें बताऊंगा जो ध्यान में रखनी है, और रफ कॉपी में काम करते वक्त उनको बस ध्यान में रखना। पेपर में आपके बहुत फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर की थिंकिंग सोचो ना यार, हज़ारों कॉपियाँ आ रही हैं, लगभग सबकी ओके हैंडराइटिंग है, एक बच्चे का पेपर नीट दिख रहा है, क्या होगा? अच्छा लगेगा टीचर को, अच्छा लगेगा तो नंबर बढ़ेंगे। अगर हर एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर का भी फर्क पड़ता है तो वो बहुत मैसिव डिफरेंस होता है, और 1-2 का तो डेफिनेटली पड़ता है, ठीक है, इससे ज़्यादा तक का पड़ता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, सब कुछ नीट है, एग्जामिनर को पेपर के अंदर घुस के नहीं पढ़ने पड़ रहे क्वेश्चन आंसर, तो नंबर बढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है, तो इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। जो लास्ट टिप है यार 6th, ये एक एक्स्ट्रा टिप थी, वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से खरीदने? पूरा मत खरीदना, चैप्टर वाइज ले लो कि हर चैप्टर के पिछले 8-10 साल के कौन से क्वेश्चन आए वो आपको पता और उनके आप गो थ्रू हो जाओ। तो फिजिक्स में पिछले 5-6 साल के काफ़ी होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पिछले 2-3, 3-4 साल के काफ़ी होते हैं, मैथ्स के अंदर पिछले 8-10 साल के ज़रूरी हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके इंग्लिश के अंदर यार आपके 5-6 साल के हो जाएं, काफ़ी है कि आपने यार हर राइटिंग स्किल को 4-5 करके देख लिया, तो इतने काफ़ी हैं। पर ये चैप्टर वाइज होंगे तो एक अच्छी फील आएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है किताबों की, आप उन्हें जाके खरीद सकते हो। एंड बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। 5 टिप बड़ लिख लो, कहीं पे दीवार के आगे छाप दो, और आप सारे लोग यार फोड़ोगे, ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। और ये 3 महीने कैसे निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉलेज में आ जाओगे और कॉलेज में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का दबाना। तो बाय बाय।